बच्चों आज आपका टॉपिक है इंडो इस्लामिक सभ्यता। ये आप लोगों के लिए जाके यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 11th क्लास का, वहाँ आपसे पूछा जाएगा। 10 नंबर या 20 नंबर का होता है, शायद देख लेना इसमें कितने का। ठीक है, इंडो इस्लामिक में अगर हम स्टार्टिंग करें सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इनका परिवार हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल मुताबिक 12 अप्रैल 571 ईस्वी को सोमवार के दिन मक्का में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पहली डेट आपको याद रखनी है, मक्का में। ये सवाल पूछा जाता है कि आप किस डेट में, अगर हिंदी में तारीख पूछे तो 12 अप्रैल, और अगर हमसे उर्दू की तारीख की बात की जाए तो 9 रबीउल अव्वल। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नाम मोहम्मद, उनका पहला नाम क्या था? मोहम्मद। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। ये सवाल एक बार अलीगढ़ में पूछा गया था, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नाम जो मोहम्मद है वो किन्होंने रखा? ऑप्शन में था आपके दादा ने, आपके वालिद ने, आपकी वालिदा ने। इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ये नाम किसने दिया था उनको? दादा ने। और दूसरा नाम अहमद आपकी माँ आमिना ने रखा था। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और आप लोग देखिए, आप इस्लामिक स्टडी को वैसे भी पढ़ते रहा करिए, ये सोच के मत पढ़िए कि एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। ये इतिहास है हमारा, इसकी जानकारी हर बच्चे को, जो आपके कम से कम जो समझदार हो जाते हैं, 10, 11, 12 साल का बच्चा जो भी हो जाता है, उन सारे बच्चों की जानकारी होनी चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि आपके पास सारी फैसिलिटी है पढ़ने के लिए, पहले नहीं थी। अब तो माशाल्लाह यूट्यूब आ गया है। कोई भी बच्चा जो पूरे पूरे दिन गेम देख रहा है, यूट्यूब पर बैठ के वीडियो देख रहा है उठपटांग, तो इससे अच्छा ये है कि आप ऐसी चीज़ें देखें और सीखें। और रमज़ानों का महीना चल रहा है, अपने आसपास के बच्चों को पकड़ पकड़ के सिखाओ और उनको बताओ इंडो इस्लामिक के बारे में कि हमारा इतिहास क्या रहा। ठीक है, आपके दोनों नामों का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये भी देखिए आप, आपकी वालिदा का नाम आमिना था, आपकी दादी का नाम फातिमा था। ये सवाल भी बन जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम क्या था और उनकी दादी का नाम क्या था? तो वालिदा का नाम क्या था? उनकी आमिना था, और दादी का नाम फातिमा था। आपके नाना का नाम वहाब था। ठीक है, और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? तो आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था। ये नाम भी याद रखना। ठीक है, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। ये आप लोग पता है, कभी भी तस्लीम आरिफ की कव्वाली सुनेंगे, कव्वाली है, और हमारे घर में हमारी अम्मी पापा कभी सुन लेते थे, उसको था कि अब्दुल मुत्तलिब बोले कि नाम उनका मोहम्मद है। ये लाइन जो है, उस लाइन में ही आपका सवाल आ गया कि उनका पहला नाम मोहम्मद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। तो ये बात यहाँ से पता चलती है कि अब्दुल मुत्तलिब बोले कि नाम उनका मोहम्मद है। आगे, आपकी नानी का नाम बरहा बिन अब्दुल उज्जा था। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। ठीक है, इसके बाद आस्ते दिया गया है कि सबसे पहली वही 21 रमजानुल मुबारक मुताबिक 10 अगस्त 610 ईस्वी को नाजिल हुई थी। अब देखिए वही क्या है, इसमें जो कुरान शरीफ की आयतें हमारे पास आती रही, जैसे इकरा सबसे पहली आयत कुरान शरीफ की, इकरा का मतलब होता है इल्म, नॉलेज। ठीक है, और यही कहा जाता है कि आप नॉलेज हासिल करिए। आपको जहां ये भी बात कही गई इस्लाम में कि इल्म हासिल करिए, चाहे चीन तक क्यों ना जाना पड़े, और इल्म हासिल करिए आप पैदा होने से लेकर के मरने वाले वक्त तक, यानी कि जब भी आपकी आखिरी सांस चल रही हो तब तक आपको इल्म हासिल करते रहना चाहिए। अपना फालतू वक्त ज़ाया ना करें। तो सबसे पहले वही 21 रमजानुल मुबारक मुताबिक 10 अगस्त 610 ईस्वी को नाजिल हुई। आपने कुल 11 शादियां की। आपकी बीवियों के नाम निम्न हैं। अब जो इन्होंने 11 शादियां की थी, उनमें 11 बीवियों के नाम दिए हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला नाम है खदीजा बिन्त खवैल रज़ी अल्लाहु अन्हा। नबुवत के 10वें साल उनका इंतकाल हुआ था। ये बात भी याद रख लेना कि उनका इंतकाल कब हुआ था? तो नबुवत के 10वें साल हुआ था। ठीक है, इसके बाद इसको नाम दिया गया है, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से नंबर 2
सौद बिनते जमा रजी अल्लाह अन्हु की वफात मदीना में 45 हिजरी में हुई। आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 75 हिजरी में हुआ। ये आपको ये वाली हिजरी याद रखनी है बच्चों, इनका इंतकाल कब हुआ और इनकी वफात कब हुई। हफ्सा बिनते उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 45 हिजरी में हुई। देखिए इनका भी 45 हिजरी में इंतकाल हुआ और यहाँ इनकी वफात कौन सी हिजरी में? 45 में। ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रजी अल्लाह अन्हु की शादी 4 हिजरी में हुई और 8 महीने आपके साथ रहकर वफात पाई। इसमें कितने महीने का वक्त दिया गया? 8 महीने का। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। उम्मे सलमा बिनते अबू उमैया रजी अल्लाह अन्हु की शादी 95 हिजरी में हुई। यहाँ कौन सी डेट मिल गई आपको? 95। ज़ैनब बिनते ज़ियाश रजी अल्लाह अन्हु की शादी 5 हिजरी में ओस्मान पर हुई। ज़बैरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह अन्हु, ये नंबर 8। नंबर 9 उम्मे हबीबा रमला बिनते अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु। सफिया बिनते हुवैया रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 50 हिजरी में हुई। मैमूना बिनते हारिस रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल 41 हिजरी में हुई। आप पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम कुरान है। देखिए कुरान के बारे में जो जिक्र आया है कब नाजिल हुआ, कितने साल में कुरान पूरा मुकम्मल नाजिल हुआ था, ये डेट भी पूछी गई है। और इस डेट में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि किसी किताब में तो ये 22 साल का वक्त दिया है और किसी में 25 साल का दिया है। तो आप दोनों ऑप्शन में से अगर आपको कोई भी मिले 22 साल या 25 साल तो आपके दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। देखिए कुरान 21 रमजान के मुताबिक 10 अगस्त 610 ईस्वी से नाजिल होना शुरू हुआ था। नाजिल होना कब शुरू हुआ था? 21 रमजान से। अभी शब कद्र की रात आएगी हमारे पास 21, 23, 25, 27 और 29, ये सारी रातें जो हैं शब कद्र हैं। इसमें इबादत का ज़्यादा सवाब मिलता है, ऐसा मैं सुनता चला आया हूँ। और आप लोग भी ध्यान देना, किसी और आलिम से इसके बारे में पूछ लेना, क्योंकि आपको वो जितनी जानकारी दे पाएंगे मेरी बता, ठीक है। कुरान 21 रमजान के मुताबिक 10 अगस्त 610 ईस्वी से नाजिल होना शुरू हुआ था और तकरीबन 22 साल 5 महीने में पूरा कुरान नाजिल हुआ। कुरान में कुल 30 पारे हैं, ये बात आपको पता होगी, लेकिन इससे आगे की चीजें ये भी याद रखिए आप। मक्की सूरतें कितनी हैं? 86 और मदनी सूरतें कितनी हैं? 28। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कुरान शरीफ में मक्की और मदनी सूरतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में होगा 86 28, 85 22, 83 31। तो आपको कौन सा वाला आंसर सही होगा? 86 28। कुल अल्फाज 77,439 है। कुल लफ्ज अल्लाह कि कुरान शरीफ में अल्लाह लफ्ज कितनी बार आया है? 2697 बार। आपकी वफात मौत 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी मुताबिक 4 जून 632 ईस्वी बरोज सोमवार को हुई। इसमें एक चीज आपने नोटिस की, इनमें जो इनका पैदाइश थी वो भी दिन कौन सा था? सोमवार का था। और जो इनका वफात का दिन है वो भी कौन सा है? सोमवार का है, ठीक है। पीर का दिन है आपके पास। इसमें आगे देखिए सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। एक लाइन आपकी रहेगी, वफात के वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। ये सवाल भी बनता है कि कितने साल की उम्र में उनकी वफात हुई। आगे लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हम जब किसी का इंतकाल होता तब ये दुआ करते हैं। और इस दुआ का मामला ये भी है कि आप किसी की बुरी खबर सुनो, जैसे किसी की चोट लग गई, कोई मुसीबत में है, तब उसके लिए भी दुआ पढ़ सकते हैं। तो इसका गलत मतलब ना समझें आप लोग कि सिर्फ मरने वालों के लिए किसी की बात नहीं पढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम दिए। कासिम बचपन में इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला, उनका लक़ब तैयब और ताहिर था। जो अब्दुल्ला थे उनका लक़ब क्या था? तैयब और ताहिर था। बचपन में इनका भी इंतकाल हुआ था। इब्राहीम बचपन में इंतकाल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटियां थी उनके नाम देखिए क्या है? सैयदा ज़ैनब, जिनके जो हस्बैंड है हजरत अबू आस। सैयदा रुकैया, इनके जो हस्बैंड है हजरत उस्मान गनी, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए, सैयदा फातिमा, हजरत अली, सैयदा उम्मे कुलसुम, हजरत उस्मान गनी। इनकी 4 बेटियां थी। चारों बेटियों के साथ साथ उनके हस्बैंड के नाम भी दिए गए, जिसमें कि हजरत अली, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू आस, ठीक है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली बिन हजरत अबू आस, इसमें जो नवासों का नाम दिया गया है, जो बिन लगा है, बिन का मतलब ये है बच्चों कि वो किन के बच्चे हैं, तो हजरत अबू आस के हैं। हजरत हसन ये किन के हैं, ये हजरत अली के हैं। ये हमारे नबी के नवासे हैं हजरत अली, ये हजरत अली के बच्चे हैं यानी कि उनके बेटे हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। कौन? हजरत हसन और हुसैन, ये दो। आपने हसन और हुसैन दोनों नाम बहुत बचपन से सुनते चले आ रहे हैं आप लोग कि हजरत हसन और हजरत हुसैन, और बिन हजरत अली यानी कि ये हजरत अली के बेटे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हजरत उस्मान, जो अब्दुल्ला हैं वो किनके बेटे हैं? हजरत उस्मान के, और ये भी हमारे नबी के नवासे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियां कौन कौन है? देखिए, सईदा अमामा बिन हजरत अबू आस, सईदा अमामा जो है वो किनकी बेटी हैं? हजरत अबू आस की। सईदा ज़ैनब बिन हजरत अली, और जो ज़ैनब है वो किनकी बेटी हैं? हजरत अली की। सईदा उम्मे कुलसुम ये किनकी बेटी हैं? ये भी हजरत अली की हैं। और सैयदा रुकैया ये किनकी बेटी हैं? ये भी हजरत अली की। यहाँ पर जो 3 बेटियां हैं वो हजरत अली की हैं, और एक बेटी जो है वो हजरत अबू आस की है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल 11 चचा थे, उनके नाम ये हैं। इसमें 11 चचा हैं, हारिस, जुबैर, जहल, जरार, मुकव्विम, अबू लहब, अब्बास, हमजा, अबू तालिब, अब्दुल काबा और कुसम। यहाँ एक चीज और दी गई है कि इनमें से सिर्फ 2 चचा अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि उनके 11 चचा में से कितने चचा ईमान लाए? तो कितने लाए? 2। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आई? इंडो इस्लामिक पहले कभी पढ़ा है? अरे तुम लोग कभी नहीं पढ़ा? कब पढ़ा था? नहीं। तुमने घर पे पढ़ा? ये कौन से बारे में जो तुमने पढ़ा? कौन से किताब में? नहीं मालूम? आगे देखिए, आपकी कुल 6 फुफिया थी जिनके नाम हैं उम्मे हकीम बैजा, उमैमा, आतिका, सफिया वगैरह अरबा। सिर्फ सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाई। देखिए, जो ईमान लाते गए थे उस वक्त वो मोमिन हैं, और जो ईमान नहीं लाए थे उनको कहा जाता है कि ये काफिर हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपकी वालिदा आमिना ने आपको कुल 4 औरतों ने दूध पिलाया। ये सवाल भी पूछ लिया जाता है बच्चों कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दूध पिलाया था उनकी जो औरतों ने नाम है वो क्या क्या है? आपकी वालिदा आमिना ने, हलीमा सैदा जिनको दाई हलीमा कहते हैं, और इसके बाद नाम दिया है सुवैबा। अबू लहब की आज़ाद हुई, इसमें नाम ये नोटी लिखो यानी कि लड़की होगा। अच्छा, और सैदिया नाम की एक औरत ने। चारों के नाम दिए इसमें। ठीक है, हलीमा 4 खलीफाओं का नाम दिए यहाँ पर। नाम देखिए 4 खलीफाओं के नाम तो आपको याद होंगे, आप मस्जिद में भी जाते होंगे तो इनके नाम लिखे हुए होते हैं, चारों खलीफाओं का नाम। मैंने कई जगह मस्जिद में नोटिस किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली। ठीक है, इन 4 जो हमारे खलीफा हैं इनके नाम लिखे हुए होते हैं। इनका तमाम वाक़यात ऐसे हैं कि जिनको आप सुनोगे तो आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हजरत उमर फारूक का जो वाक़या है बहुत दिलचस्प वाक़या, आप लोग सुनोगे ना ईमान ताज़ा होने वाली जो बातें कहते हैं वो है कि इंसाफ करने वाला जो शख्स अपने वक्त में जो हमारे खलीफा हैं इनसे बढ़ के कोई नहीं मिला इंसाफ करने वाला, ना ही इनके बाद अभी तक कोई आया है शायद मिलने में। ठीक है, तो हमें इस्लाम ये सिखाता है कि जैसे जैसे हम पर कुरान हमारे लिए आया, ये किताब है, ये दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया के सारे सवालों के जवाब। हम क्या करते हैं, हम अरबी में कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुरान का सही मायना है कि उसका ट्रांसलेट। जब तक आपको किसी एक चीज़ का ट्रांसलेट पता नहीं चलेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। आप नमाज पढ़ते हो, जब नमाज पढ़ते हो तो नमाज में हम पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला, हम पढ़ते चले जाते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं,
हम कुल पढ़ते हैं, कितने बच्चों को इसका हिंदी मायने पता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। देखिए कुरान शरीफ की जो पहली आयत है आपकी, इसमें कहा गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका मतलब है कि हमें सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलना। और हमारे यहाँ जो कुरान शरीफ को लेकर के जो बटे पढ़े, अब अच्छा सोचने वाली बात है, हम इंडो इस्लामिक पढ़ रहे हैं, इंडो इस्लामिक में हमने जो चीज पढ़ी वो क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सारे लोग इस दुनिया में जितने भी मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अब मुसलमानों की तमाम कैटेगरी है, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, इतने मसले हो गए हैं, इतनी जगह बढ़ गए हैं, और सबकी सब किस दौड़ में लगे हुए हैं? सिर्फ अल्लाह को खुश करने में। और सब मानते किसको है? सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब सबका काम एक ही है कि खुश किसको करना है? अल्लाह को। इबादत किसकी करनी है? अल्लाह की। और सुन्नत पे किसकी चलना है? रसूलुल्लाह की। तो फिर आपस में इतना इख्तिलाफ क्यों है? क्यों ऐसे दुश्मन बने बैठे हैं एक दूसरे के? कभी इसका सवाल ढूंढा आप लोगों ने? इस सवाल का जवाब और ढूंढ के देखना, शायद कभी नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम वाक़यात हैं जिनके बारे में आप सोचोगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम किस रास्ते पर जाएं। अभी आप सुन्नी हैं तो आपसे क्या कहा जा रहा है? अरे देवबंदियों के पास मत जाना, हमारे दुश्मन हैं। जो देवबंदी है वो क्या सुन्नियों के पास मत जाना। सबने दुनिया में एक दूसरे को दुश्मन कह दिया। तो मुझे बताओ जन्नत का हकदार कौन है? नहीं, किसके ठेके में है जन्नत? सुन्नी कह रहा है वहां भी काफिर, वहां भी कह रहा है सुन्नी काफिर, शिया कह रहा है सुन्नी काफिर, सुन्नी कह रहा है शिया काफिर, सब एक दूसरे को काफिर कहने में लगे पड़े हैं। और कुरान का कोई हिंदी में मायना समझ नहीं चाह रहा कि कुरान कह क्या रहा है। कुरान पढ़ोगे तो पहली सूरत में ही कहा गया है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता क्या है? पूरी कुरान को जब पढ़ोगे आप तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सीधा रास्ता क्या है। तो इन चीजों का जो वाक्य है आप पढ़ते रहो, क्योंकि देखो पहली कुरान की आयत में नबी बताइए आपको कौन सी? इकरा, इल्म हासिल करो। इल्म होगा सब कुछ मिलेगा, इल्म नहीं होगा कुछ नहीं मिलेगा। कितने पैसा हो, कितनी दौलत, कितनी शोहरत, बिना इल्म का आपकी इज्जत नहीं होगी समाज में, ठीक है। आगे देखिए, आपने नबूवत के 13वें साल मदीना की तरफ हिजरत की। उस वक्त आपके साथ ही लोग थे। जब हमारे नबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की तो आपके साथ कौन कौन थे? आपके साथ यही लोग थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्लाह बिन उरैकिया जो रास्ता बताने के लिए थे। और हिजरत के वक्त आपकी उम्र 53 साल थी। मदीना पहुंचकर आप हजरत अबू अयूब अंसारी के घर ठहरे। ये देखिए अंसारी लक़ब आया, कास्ट बढ़ दी मुसलमानों में, अंसारी है, सिद्दीकी है, बंजारे हैं, मंसूरी है, धोबी है, सब वही है। शादी का मसला आता है, हम इनमें नहीं करेंगे, हम उनमें नहीं करेंगे, हम उनमें नहीं करेंगे। सबसे बड़ा गुनाह, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, आज तुम भी कहोगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा है। ये कहा गया है कि जब बेटी की शादी करो तो उससे उसकी मर्जी पूछ लो। और हमारे यहाँ क्या होता है? अरे हम उनमें कैसे कर देंगे? अगर बेटी की पसंद कहीं और है, अरे मान लीजिए वो भी तो मुस्लिम है, वो भी तो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो भी तो कुरान पढ़ने वाले हैं। अब वहाँ जाए तो कास्ट में, अरे उनमें कैसे कर देंगे? ये ऊंची कास्ट है, ये नीची कास्ट है। ऊंच नीच कुछ नहीं है। जब आप मस्जिद में खड़े होते हो तो मुझे बताओ कौन सी सब पे लिखा हुआ है कि ये वाली सब पठानों के लिए है, ये वाली तुर्कों के लिए है, ये वाली बंजारों के लिए है, ये वाली अंसारियों के लिए, ये धोबियों के लिए लिखा होता मस्जिद में किसी सब में? कहीं नहीं। ये बादशाहों के लिए है, ये गरीबों के लिए है, ये मिस्किनों के लिए, कुछ नहीं। जाओ जिसके पास जाके खड़े हो जाओ, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के बाहर निकालने वाला नहीं है। यही तो इस्लाम सिखाता है। हमारी खूबसूरती भी यही है कि हमारे यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक है, सब एक अल्लाह को मानने वाले हैं, सब उसकी इबादत करने वाले हैं। जब आप यहाँ फर्क नहीं करते, अफ्तारी करने बैठेंगे सब लोग मस्जिदों में, सब एक साथ खाएंगे, जानते भी नहीं होंगे उसका नाम, उसके साथ खाएंगे। हम खाते हैं, हम दिल्ली चले जाते हैं, हम अफ्तारी करने बैठते हैं, किसी के साथ खा लेते हैं, वहां कोई एतराज नहीं है। एतराज क्या आता है? अरे इनमें कैसे कर देंगे शादी? ये चीजें अपने अंदर से, इस चीज को, गुमान को खत्म करो और आने वाली नस्लों को ये बताओ
कि अल्लाह एक है, कुरान एक है, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें ये संदेश दिया कि ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ लौट आओ, वो आखिरी संदेश हमारे लिए यही है कि हम फालतू की चीज़ों से बचें और इस तरफ चले आए। ठीक है, आगे देखिए, वह लड़ाइयाँ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक थे उनको गज़वाह कहा गया। देखिए ये शब्द बन गया आपके लिए गज़वाह। गज़वाह का क्या मतलब है? वही लड़ाइयाँ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक थे उनको गज़वाह कहा गया। आपके मशहूर गज़वात ये हैं, देखो गज़वाए बदर जो कि दूसरे रमजान में हिजरी में हुआ था, मुसलमान जीते थे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब मुसलमान जीते, कब किसकी हार हुई, कब किसकी जीत हुई। गज़वाए उहद शव्वाल 3 हिजरी में हुआ, उसमें मुसलमानों का ज्यादा नुकसान हुआ। गज़वाए बनी मुस्तलिक शावान 5 हिजरी में हुआ, काफिरों की हार हुई थी। गज़वाए खंदक या गज़वाए एहज़ाब 5वें हिजरी में हुआ, यहां भी काफिरों की हार हुई थी। गज़वाए बनु कुरैज़ा जो 5 हिजरी में हुआ, मुसलमान जीते। गज़वाए खैबर 7 हिजरी में हुआ, मुसलमान जीते थे। गज़वाए फतह मक्का मुसलमानों ने मक्का फतेह कर लिया था। ये देखिए गज़वाए फतह। अब आपको जो गज़वा दे रखते हैं ना, इसमें आपको ये याद रखना है किस गज़वा में कौन जीते थे और किसकी हार हुई थी। आपसे अगर पूछ लिया जाए गज़वाए फतेह किस लिए जाना जाता है, तो आपका वहां ऑप्शन होगा मक्का फतेह, मुसलमान जीते, काफिर हारे, इस तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, गज़वाए फतेह का मतलब क्या हो गया हमारा कि मक्का मुसलमानों ने मक्का फतेह कर लिया था। गज़वाए हुनैन शव्वाल 8 हिजरी में हुआ, मुसलमानों की जीत हुई। गज़वाए तबूक 9 हिजरी में, ये लड़ाई रूमियों से थी मगर ये डर से मुकाबले के लिए नहीं आए थे। ये भी देखिए आप, इस्लाम बहुत कुछ बताता है। रूमियों से जो लड़ाई हुई थी गज़वाए तबूक में 9 हिजरी में, तो वो इस्लाम से इतना डर गए थे कि डर से मुकाबले के लिए नहीं आए। अब हमारे पास अल्लाह के जो 4 फरिश्ते हैं, उनके नाम दे रखे हैं, हमें वो नाम पता होना चाहिए क्या क्या नाम होता है। ठीक है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इनका काम क्या है, अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाना। दूसरा हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो पृथ्वी पर जीव जंतुओं के खाने का प्रबंध। अब देखिए ये कितनी अच्छी लाइन कही गई है, पूरी दुनिया मरी जा रही है कि मेरे पास अच्छा हो, मैं खा लूं, मैं पहन लूं, मैं पी लूं, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने बंदे के पैदा होने से लेकर के मरने तक का इंतजाम अपनी जिम्मे रखा है कि उसको कब भूखा रहना है, कब खाना मिलेगा, वो सब उसकी जिम्मेदारी है। बेटा उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुम कितनी फड़फड़ा लो कि ना साहब अच्छा ऐसा कर लेता तो मैं ऐसा हो जाता, हाँ इल्म हासिल करता है वो। ठीक है, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो पृथ्वी पर जीव जंतुओं के खाने का प्रबंधन है, जंतुओं के आप साइंस वाले हैं, समझो पूरी बायोलॉजी आ गई इसमें। पूरी बायोलॉजी के अंदर लाखों करोड़ों प्रजातियां, मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, चींटी, मक्खी, हाथी, बैल, मछली, शार्क मछली, सबके लिए इंतजाम किसने किया, अल्लाह ने किया। और कौन कर रहे हैं, हमारे 4 फरिश्तों में से हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम कर रहे हैं इनका इंतजाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, कयामत के दिन सूर फूंकना, ये बात कई बार कही गई कि जब सूर फूंका जाएगा तो हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। और हम दोबारा जिंदा का मामला ये है कि हम इस दुनिया में कुछ ही वक्त के लिए आए हैं। और कुछ वक्त का मतलब जब से हम पैदा हुए, जब से मरने तक, जो हमारे 50 साल, 60 साल, 70 साल, बहुत हद है 80-90 साल, ये हमारा इम्तिहान है। और इम्तिहान क्या है, अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दुनिया में तमाम मखलूक है, इंसान को अव्वल दर्जा क्यों मिला, क्योंकि इंसान में सवाल पूछने की कुव्वत है। बाकी किसी जानवर को किसी सवाल पूछते हुए देखा नहीं कि यार बंदर ने मुझसे रास्ते नहीं पूछ लिया, कुत्ते ने पूछ लिया, कभी नहीं। इंसान ही इंसान से सवाल करता है। कभी किसी दूसरी मखलूक को पढ़ते हुए देखा है, नहीं पढ़ते हुए देखा होगा। कभी किसी दूसरे मखलूक के लिए कुरान शरीफ नाज़िल हुआ कि नहीं साहब इनको भी पढ़ाओ, नहीं देखा होगा। इंसानों के लिए हुआ, उसमें मैसेज दिया गया है कि आप कुरान के बताए रास्ते पर चलिए और क़यामत का जो दिन होगा वहां पर आपके हिसाब किताब होंगे। और उस हिसाब किताब में आपने जो गुनाह किए हैं, जो आपने दिल दिखाते किए, जो आपको याद है वो भी, जो आपने सिर्फ सोचे होंगे जहन में
کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں ایسا کروں گا, یا مجھ سے ایسا ہو جائے گا, یا ایسا ہو جاتا, کاش ایسا ہو جاتا, تو سارے گناہ آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دی جائیں گے. اور وہ ساری نیکی جو آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ نے کری ہے. مان لیجیے آپ راستے میں جا رہے تھے, کوئی رکشے والا رکشہ کھینچ رہا تھا بہت شدت سے, آگے چڑھائی اس سے نہیں کھینچ رہا ہے, آپ نے پیچھے سے جا کے ہلکا سا بھی ہاتھ لگا دیا, اس کو سہارا مل گیا, آپ چلے آئے, آپ نے بھی نہیں معلوم, اس نے بھی نہیں معلوم کیا ہوا, اور آپ کو اس بات کا کوئی گمان بھی نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے پاس حساب گیا ہے کہ آپ نے یہ نیکی کی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے کھلے گا. یہ سی سی ٹی وی کیمرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, یہ ذہن کس نے لگایا کہ کیمرہ ہونے چاہیے, ہم ریکارڈ دیکھیں. آپ سوچئے جب قرآن آیا تو قرآن میں کہا گیا کہ آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا. اس کا مطلب سمجھیے, ذہن لگائیے کہ جو ہو رہا ہے وہ کیسے دکھایا جائے دنیا کی دنیا میں. تو انسانوں نے دماغ چلایا, سائنس کی طرف بڑھے, سائنس کی طرف بڑھتے گئے تو انہوں نے پھر سی سی ٹی وی کیمرے کی کھوج کی, ڈسپلے کی کھوج کی, تو پتہ چلا کہ آپ جو کرتے ہیں کلاس روم میں وہ آپ کو ڈسپلے پہ دکھایا جاتا ہے, دیکھیے آپ نے یہ کام کیا. اسی طریقے سے آپ کو قیامت کے دن بھی آپ کے جو اعمال ہوں گے وہ آپ کے سامنے کھول کر رکھے جائیں گے. آگے دیکھیے, حضرت اسرائیل علیہ السلام, روح کو شریر سے نکالنا, جو انسان کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں ان کا کیا نام ہے, حضرت اسرائیل علیہ السلام. اور جو پرتھوی پر جیو جنتو کو کھانے کا انتظام کرنے والے کون ہیں, حضرت میکائیل علیہ السلام. جو ہمارے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے والے فرشتے ہیں ان کا کیا نام ہے, جبرائیل علیہ السلام. یہ اس طریقے سے قیامت کے دن سور پھونکنے والوں کا کیا نام ہے, اسرافیل علیہ السلام. اس طریقے کے نام آپ لوگ یاد رکھنا. اگر اللہ کی 4 پوتر کتابیں, دیکھیے ہمارے پاس جو کتاب قرآن آیا وہ آخری کتاب, اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں آئی تھی جن کا نام ہے توریت. توریت جو قرآن جو سوری استغفر اللہ, توریت جو کتاب آئی ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں آئی. انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں. توریت, زبور اور انجیل اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے, ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. دیکھیے ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو, توریت میں انجیل میں رد و بدل کر دیا گیا, اس میں کچھ یہ لگا کہ یار یہ غلط ہے, بدل دیا گیا. لیکن قرآن شریف میں جب سے وہ آیا ہے پورا مکمل نازل ہو گیا, تب سے لے کر کے آج تک نہ ایک حروف بدلا, نہ ایک نقطہ بدلا, نہ ادھر سے ادھر ہوا, کوئی رد و بدل نہیں ہوا. لوگوں نے بدلنے کی کوشش بھی کی تھی. ابھی حال ہی میں ایک آئے تھے وسیم رضوی, شیعہ وقف بورڈ کے کوئی تھے, وسیم رضوی صاحب, انہوں نے قرآن شریف کی 26 آیتوں کو لے کر کے کہہ دیا کورٹ میں جا کے, یہ آیتیں اسلام میں قرآن میں غلط ہے. انہوں نے کہا یہ آیتیں قرآن میں غلط ہے. ایسا پاسا پلٹا, وہ خود ہندو بن گئے. اب وہ وسیم تیاگی بن گئے, جتیندر تیاگی. ابھی آئے تھے رام پور, ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے. پنڈت بن گئے وہ. اب نہ ادھر کیا ہے نہ ادھر کیا ہے, در بدر بھٹکنے والے لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے. جس کو ماننے والے ہو اسی کو مانتے ہیں, کیا دقت ہے. آگے دیکھیے, ان 4 نبی و رسولوں کے علاوہ اس دنیا میں لگ بھگ 1,24,000 نبی و پیغمبر آئے ہیں. آپ کو ایک بات اور بتا دوں, تمام ایسے لوگ ہیں جو ہندو مسلم میں بحث کرتے ہیں, ان کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے جو کہ انسان ہے وہ حضرت آدم کی اولاد ہے. میں, آپ سب اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر وہ انسان ہے تو وہ آدم کی اولاد ہے. تو جو کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ آپ سے کہتے ہیں نہیں ہمارے یہ, چلیے لمبا مسئلہ ہی چھوڑیے, آپ اتنے ہندو مسلم والی باتوں میں ناٹ کے کوئی آپ سے الجھن بھی پیدا کرے تو آپ سوال ایک ہی رکھنا ان سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے پہلے انسان کون ہے, حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد جتنی بھی شکلیں انسان کے روپ میں وہ سب حضرت آدم کی اولادیں ہیں. آپ اس کے علاوہ کوئی بحث کسی سے نہ کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان 4 نبی و رسولوں کے علاوہ یہ لائن آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. اسلامی اتہاس کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام لانے والے عورت میں حضرت خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی ہے, ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون کون ہیں. حضرت خدیجہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی, آدمی میں حضرت ابو بکر جو کہ پہلے خلیفہ, اس کے بعد لڑکا حضرت علی چچا بھائی اور داماد, غلام حضرت زید بن حارث. یہ لوگ سب سے پہلے ایمان لائے. اسلام کے 5 سدھانت, یہ 5 سدھانت میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, یہ دیکھ لیجیے ایک منٹ, 5 سدھانت بھی دیکھ لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا.
अगर कोई इंसान कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो उसके लिए 5 सिद्धांत कौन कौन से? देखिए हमारे पास ये 5 सिद्धांत क्या है, बल्कि इन पे ध्यान दीजिए। पहला कलमा, अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल है। आपसे कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका हिंदी में मीनिंग है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस कलमे का हिंदी मीनिंग है। दूसरा नमाज, 5 वक्त की नमाज अदा करना। अगर आप मुसलमान हैं और आप कहते हैं कि मैं इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आपके लिए पहली बात तो ये कि आप एक कलमा पढ़िए जिसमें आप कहेंगे कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी बात जो आप पर लाजिम है वो 5 वक्त की नमाज अदा करना है। तीसरी ज़कात, गरीबों को दान देना। रमज़ान चल रहा है इस टाइम और रमज़ानों में आपको क्या करना होता है, आपको 2.5% ज़कात देनी होती है। ये ज़कात का मामला बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, या तो लोगों को इसकी जानकारी सही नहीं हो पाती या फिर इसके बारे में वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ज़कात निकाल ही नहीं पाते। जब वो ज़कात नहीं निकाल पाते तो जो गरीबों का हक है वो उन तक नहीं पहुंच पाता। आप सब लोग यहाँ जो बैठे हैं आज क्लासरूम में, इस बात को बताएं दूसरों को, ज़कात का वक्त है ये, रमज़ानों का महीना चल रहा है, आज 11 रमज़ान हो गए। तो ज़कात कैसे निकलती है? 2.5% का मतलब हो गया 100 रुपए में से 2.5 रुपए। आपके पास कितने बचे हैं? 97 रुपए 5 पैसे। जब आप 100 में से 2.5 निकाल लें तो 1000 में से कितने हो गए? 25 रुपए। 10,000 में से कितने हो गए? 250 रुपए। और 1 लाख में से कितने हो गए? 25 रुपए। ठीक है, आपके 1 लाख रुपए में से 25 रुपए ये उनके लिए ज़कात है जो आपके करीबी रिश्तेदार जो कि गरीब हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, जिनका घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं है, उनके लिए है ये आपका। ठीक है, आप उनको ज़कात पहुंचाइए, अपने पड़ोसियों को दे सकते हैं। इसके बाद ये बात याद रखना, और ये ज़कात का जो मामला है ना, एक चीज़ और भी इसमें कहा गया है 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी। ज़कात किस पर फर्ज है? हमारे नबी के ज़माने में जो लोग अपने पास 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी की बराबर कीमत का इतना रखते थे, उन पर ज़कात फ़र्ज हो गई। और फ़र्ज कैसे हो गई कि अब आपको ये 2.5% दे नहीं देना अपने खजाने में से। आज लोगों के कारोबार में तमाम फैमिली ऐसी है जिनके पास 10-10 तोले सोना रखा हुआ है। शादियों में देख लो 20-20 तोले चढ़ रहे हैं और ज़कात के नाम पे बिल्कुल गोल हो जाते हैं वो लोग। अब 20 तोले सोना चढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कम से कम 50 तोले चांदी भी चढ़ी होगी। अब आप इस हिसाब से ज़कात निकालिए कि उसकी कीमत देखिए कितनी हो रही है। अगर हाँ उसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है, ठीक है, अगर 10 लाख रुपए है तो आप 25,000 रुपए ज़कात देने के हकदार हो चुके हैं। 20 लाख है तो आप पे ज़कात कितनी फर्ज हो गई? अब 50,000। ये ज़कात का मामला है। आप इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहें तो अपनी मस्जिद के इमाम से या हाफिज जी से या किसी आलिम से ले सकते हो। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका चौथा रोज़ा, माह रमज़ान के रोज़े रखना। देखिए रोज़े जो होते हैं, ये वाले रोज़े जो हमारे रमज़ान चल रहे हैं इस वक्त, ये हम पे फ़र्ज़ है। इसके अलावा जितने भी रोज़े होते हैं वो आप पर फ़र्ज़ नहीं है। आप रखते हैं तो सवाब है उसका, नहीं रखते तो उसका कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, 5वां हज, जीवन में कम से कम एक बार मक्का व मदीने की तीर्थ यात्रा को जाना। हम पर हज करना भी फर्ज है। और 5 वक्त की नमाज में कौन कौन सी नमाज है हमारे पास? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। आपसे कोई कहे कि इस्लाम के जो 5 फ़राइज़ हैं वो कौन कौन से हैं, 5 फर्ज मुसलमान पर कौन कौन से हैं, तो पहला क्या हो गया? कलमा, दूसरा नमाज, तीसरी ज़कात, चौथा रोजा, 5वां हज। ये फर्ज अपने याद रखना। आपको बहुत से ऐसे मुसलमान मिलेंगे जिनको अभी जाके आप पूछोगे कि बताओ इस्लाम के 5 फर्ज कौन कौन से, वो नहीं बता रहे। आप खुद भी याद रखना, आपके आसपास में जो बच्चे 10, 11, 12 साल से ऊपर के हो चुके उनको भी बताना, और घर में औरतों को भी जगह बताना कि हमारे इस्लाम में जो 5 फर्ज हैं कौन कौन से हैं। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है, ये 5 चीज़ें हम पर फर्ज हैं। चलिए अभी क्वेश्चन है इसके मल्टीपल चॉइस, अब आप इसको कर लीजिएगा। इंडो इस्लामिक आपका कंप्लीट हो गया। देखिए जैसे क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का क्या नाम था? क्या नाम था? बीबी आमिना। पहली लाइन में सवाल था ये। माँ के देहांत के समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयु क्या थी? 6 साल की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का क्या नाम था?
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। दादा का नाम था हजरत मोहम्मद, दादा का नाम मुत्तलिब था और पिता का नाम इस तरीके का सवाल है। दादा का क्या नाम था? देखो यहाँ आ गया, ठीक है, अब्दुल्ला नाम था यहाँ, नहीं मुत्तलिब था, मुत्तलिब नाम था, सॉरी, और यहाँ आपका अब्दुल्ला है, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन कर लीजिएगा। और ये आज के लिए इतना काफी है, इसको बच्चों तक पहुँचा देना।